वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पावर ग्रिड के वैकेंसी के बारे में देखेंगे NR2 के रीज़न का। यहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है NRTS2 2021-02 DT AMD। इसमें आपका डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए 23 वैकेंसीज दिया गया है, जिसमें से कि 11 UR के लिए है, 5 SC के लिए, 5 OBC के लिए, 2 EWS के लिए और PH के लिए 2 है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 वैकेंसी है और डी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए टोटल में 3 वैकेंसी है आपका, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसीज है और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। बाकी के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसमें आपको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए स्पेसिफिक कैटेगरी में ही केवल वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ आपका डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए इसमें क्या क्या आता है, 1 लेग ड्वार्फिज्म ऑल्सो इंक्लूडिंग एसिड अटैक विक्टिम्स एंड लेप्रोसी कर्डेड पर्सन विद द एबव डिसेबिलिटीज़। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये अगर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन में भी अगर आपको डिसेबिलिटी है तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। सिविल के लिए भी सेम चीज़ दिया हुआ है। अब एक और यहाँ पे चीज़ आता है नया क्या, कि जिन लोगों ने NRTS2 2021-01 डेटेड 14/06/2021 का एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले अप्लाई किया था, उन लोगों को इस बार अप्लाई करने में कोई फ़ीस पे नहीं करना होगा। और जिन लोगों ने केवल फॉर्म भरा था और किसी तरह से फ़ी नहीं पे किया था, उन लोगों को फ्रेश अप्लाई करना होगा। जनरल OBC NCL EWS candidates who have applied for said vacancy but did not pay fees and consecutively were ineligible need to submit fresh application if interested। और जिन लोगों ने पहले अपना फ़ी पे कर दिया था इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, उन लोगों को क्या करना होगा कि केवल वहाँ जा कर के आपको सेलेक्ट करना होगा कि हाँ हमने फ़ी पे कर दिया था, तो इस बार आपको फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर किसी कारण से आपसे वेबसाइट फ़ी ले लेती है तो यहाँ आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 60 दिन के अंदर आपको वो पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जिस मेथड से आप पेमेंट करेंगे उसी मेथड पे। तो 60 दिन कब से जोड़ा जाएगा, तो जैसे ही लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ख़त्म होगा उस टाइम से आपका 60 दिन जोड़ा जाएगा। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या है, तो यहाँ आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 3 इयर्स डिप्लोमा विथ 70% मार्क्स फॉर UR OBC EWS। ठीक है। और SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए केवल और केवल पास मार्क्स ज़रूरी होंगे। अगर किसी भी तरह का आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि BTech BE MTech ME वगैरह विद डिप्लोमा और विदाउट डिप्लोमा, तो आप ये फॉर्म ना भरें। यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड। अब डिसिप्लिन में आता है आपका इलेक्ट्रिकल। ये आपके इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ था। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सब किसी से भी अगर आपका डिप्लोमा है तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। UR और EWS के लिए 27 ईयर्स का एज लिमिट है, OBC के लिए 30 ईयर्स का और SC के लिए 32 ईयर्स का। सेम चीज़ आपका सिविल वाले के लिए भी है। और यहाँ पे भी आपको बोला है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से 70% मार्क्स के साथ OBC UR और EWS के कैंडिडेट्स को भरना है। और यहाँ पे भी आपको विथ और विदाउट डिप्लोमा, अगर आपके पास BE MTech BTech ME वगैरह है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा जो कि करीब 1 साल का होता है, उस समय आपको 27,500 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपका पे स्केल 25,000 का होगा और ये 25,000 से 1,17,500 के रेंज का होगा। अब यहाँ एक और चीज़ है कि सर्विस एग्रीमेंट आपको, जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा, जहाँ कि आपको 2.5 लाख का सर्विस एग्रीमेंट कराया जाएगा EWS जनरल और OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए
केवल 1,25,000 का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ये बॉन्ड क्या होगा कि अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड जिस समय से ख़त्म हुआ है उस समय से 3 साल तक आपको कंपनी में काम करना होगा। अगर आप उससे पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो ब्रांच पेपर है उससे 120 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह ये सारा चीज़ पूछा जाएगा आपसे। किसी भी गलत आंसर के लिए आपको 1/4 ऑफ नंबर काटा जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपको गलत जवाब के लिए डिडक्ट किए जाएंगे। यहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स आपको दिया गया है चंडीगढ़, जम्मू और श्रीनगर, केवल 3 ही एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको powergrid.in पे जाना है, वहाँ कैरियर सेक्शन में जाइएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ओपनिंग्स में, ओपनिंग्स के बाद रीजनल ओपनिंग्स के बाद नॉर्दर्न रीजन टू जम्मू रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको फ़ी पे करना है 300 रुपये। ये जो 300 रुपये हैं ये केवल जनरल कैटेगरी और OBC वालों को पे करना है। SC, ST, PWD, XSDM, डेक्स SM इन सभी को कुछ पे नहीं करना है। और आपका EWS वाले जो हैं उन्हें भी 300 रुपये पे करना है। आपका ओपनिंग डेट है वैकेंसी का 20/8/2021। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, आपको पेमेंट का भी सेम डे क्लोजिंग होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का भी 18/9/2021 रात के 12 बजे तक। कट ऑफ का जो आपका कट ऑफ डेट फॉर पर्पज़ ऑफ अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन, इसका जो आपको कट ऑफ होगा जिसमें कि आपको अपर एज लिमिट ये सब के लिए कट ऑफ दिया जाएगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उन लोगों को हटा दिया जाएगा उस जगह से। उसका 12/7/2021 है। यहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021 में प्रपोज्ड है। कंपलसरी नहीं है कि उसी टाइम होगा, क्योंकि कोविड के कारण हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। अब इस फॉर्म भरने के लिए आपको जाना कैसे है, ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र में आपको लिखना है PGCIL NR2। PGCIL NR2 लिख करके एक बार हमको फिर से दिखा देते हैं। जैसे PGCIL NR2 लिख करके जैसे इंटर दबाते हैं तो NR2 रिक्रूटमेंट जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के साथ यहाँ आपको आ जा रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इन NRTS2 एडवर्टाइजमेंट डेट 20/08/2021। यहाँ अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप इस जगह पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस जगह पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लॉगिन करना है, पहले से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई पे जाएंगे, ओके दबाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या चीज़ किस फॉर्मेट में और कितने साइज़ में अपलोड करना है उसके बारे में आपको डिटेल बता दिया गया। अब जैसा कि कहे थे कि जिन लोगों ने 14/06/2021 का एडवर्टाइजमेंट NRTS2 के लिए पहले अप्लाई किया था उन लोगों को फ़ीस नहीं लगने वाला है। तो ऐसे लोगों को यहाँ ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आपने पहले भरा है या फिर नहीं भरा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली येस या नो कर दें। तो हम यहाँ नो करेंगे। जो लोग नो करेंगे उन्हें कोई डिटेल नहीं डालना होगा, और जैसे ही अगर किसी को येस करने का मन है तो वो यहाँ येस दबाएंगे। जैसे ही येस दबाएंगे तो आपका जो पहले का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी है उससे आपको लॉगिन करके अपना नया फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।